हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लवन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन से संबंधित है। तो देखिए, एक थे आर्किमिडीज, उनका क्या नाम था? आर्किमिडीज। तो इसको क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत बोला जाता है। आप इसको समझ लीजिए, जैसे ये आपका द्रव है, ठीक है, इसके ऊपर कोई अगर वस्तु रखा जाता है तो कह रहा है पूर्णतः या आंशिक रूप से, या तो ये पूर्ण रूप से डूबा रहे या आंशिक रूप से डूबा रहे, तो ठीक है। किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला, ऊपर की ओर एक बल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लवन बल बोलते हैं। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये जो वस्तु रख रहे हैं पानी पे, तो इसके द्वारा कुछ पानी को विस्थापित किया जाएगा। तो इस पानी के जो विस्थापित किया जाए, जो इसका भार होगा ऊपर के लगने वाले बल के क्या होता है? बराबर होता है, जिसको उत्प्लवन बल बोलते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो देखिए, कह रहा उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। तो पानी वाला जहाज जो होता है, ठीक है, उसको किसने डिजाइन किया था? आर्किमिडीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताने कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, कह रहा है कि इसमें गलत आपको ढूंढना है। ये उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका भार हो गया, ठीक है, वस्तु हो गया, और ऊपर आपका उत्प्लवन बल हो गया। तो कह रहा है उत्प्लावक जो बल है वस्तु के भार से कम है। ये वस्तु के भार से क्या होगा? अगर कम होगा तो ये डूब जाएगी। वस्तु के भार से अगर कम होगा डूब जाएगी। तो कह रहा है कम है तो वस्तु डूब जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कम, अगर उत्प्लवन बल कम रहेगा, वस्तु का भार अधिक रहेगा, तो क्या होगा? डूब जाएगा। दूसरा देखिए, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है, जो उत्प्लावक बल है वस्तु के भार से अधिक है, तो वस्तु तैरती है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्लवन बल अधिक रहेगा और भार कम रहेगा तो तैरेगा ही, ठीक है। अगला है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है। यदि उत्प्लावक बल है, ठीक है, ये वस्तु के भार से कम है। वस्तु के भार से अगर ये कम होगा तो वस्तु तैरती है। तो वस्तु क्या होती? तैरेगी नहीं, डूब जाएगी। वस्तु के भार से अगर ये कम होगा तो तैरेगी नहीं, डूब जाएगी। यही क्वेश्चन क्या है? यही जो ऑप्शन आपका गलत है, इसमें गलत पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। तो बाउंसी का केंद्र जो हमेशा कहाँ पे होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो पढ़ ही चुके हैं। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही, ठीक है, वस्तुएं पानी पर तैरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना था? इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है, तो ये जरूर कीजिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लवन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लवन बल किसके बराबर होगा? अभी पढ़े हैं, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के क्या होता है? भार के क्या होता है? बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। तो जहाज़ों की गति में वृद्धि
किस पे आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पे आधारित होती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी प्ररोध और भार में प्रयुक्त होते हैं। देखिए ऊपर की जो तरफ बल लगता है बाउंसी फोर्स का दिशा जो होता है, ठीक है, ऊपर की ओर लंबवत जो बल लगता है उसी को प्ररोध बोलते हैं, बाउंसी फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ लगता है, अब वस्तु का भार जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, तो इनका जो दिशा होता है कैसा होता है? विपरीत दिशा होता है। कैसा होता है? विपरीत दिशा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसी को उत्प्लावन बल का कहते हैं। इसी को उत्प्लावन बल, इंग्लिश में इसको बाउंसी फोर्स या बाउंड फोर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है। तो उत्प्लावन बल को ही उत्क्षेप बल या अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत आसान क्वेश्चन इसे पूछा गया है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं, बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? देखिए जैसे यहाँ पर आपका एक, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पानी भरा हुआ है, अगर इसके ऊपर आप बर्फ़ रखते हैं, ठीक है, तो जैसे बर्फ़ रखेंगे तो अपने आयतन के बराबर, ठीक है, वो द्रव को विस्थापित कर देगा। तो अब धीरे धीरे जैसे बर्फ़ गलेगा, ठीक है, तो उसका पानी का स्तर ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, क्योंकि पहले से विस्थापित कर दिया रहता है, तो उसका पूर्ववत ही रहता है। यानी जल स्तर क्या रहेगा? पूर्ववत रहेगा। जैसे जैसे जल पिघलेगा, ठीक है, तो उसके जल स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। तो कह रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि यदि कोई वस्तु डूबती है, ठीक है, तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। भाई अगर डूब रही है तो उत्क्षेप बल का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। वस्तु के भार से अगर कम होगा, ठीक है, वस्तु का भार अधिक होगा, उत्क्षेप बल कम होगा, तभी तो वो डूबेगी। तो वस्तु के भार से क्या होता है? कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा इसका हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आप पढ़ चुके हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ काम करते हैं, भार नीचे की तरफ, तो कहेंगे विपरीत दिशा में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी द्रव तल के लंबवत, ठीक है, लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? उसको उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उत्प्लावक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रोमीटर काम करता है। इलेक्ट्रोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व, ठीक है, आपका क्या ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन इस पे तो होता ही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है हाइड्रोमीटर, पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व हम किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। एक आपको इसी तरह मिलेगा हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो न कह के हाइग्रो कहेगा तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें ये कहा गया कि आधारित नहीं है, तो कौन सा आधारित नहीं है? बी वाला। तो हवाई जहाज के पंखों का जो डिजाइन होता है ये बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है। किसके? बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो बताएं, इलेक्ट्रोमीटर दूध का घनत्व ज्ञात करते हैं, हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व ज्ञात करते हैं, पनडुब्बी तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, तो कौन नहीं काम करता है? ओडोमीटर। आपको कमेंट करके बताना है कि ओडोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। वस्तु के भार के क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे पूछा है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है
तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम द्वारा स्पष्ट होता है। तो क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का भी पढ़े हैं कि जो परिमाण होता है, ठीक है, उत्प्लावन बल का जो परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।